हो गया। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम कह रहे थे कि जब मीथेन में क्लोरीन से रिएक्शन कराए थे कंपाउंड बना, लेकिन यही मीथेन को जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, यदि एक्सेस ले लेंगे Cl, तो इसका एक एक करके सारा H को क्या करेगा, हटा देगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा, CCl4। यही मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यही रिएक्शन हम ऐसे कराते जा रहे हैं। ये पहला प्रोडक्ट आपका क्या बना, CH3Cl बना। फिर उसके बाद देखिए, फिर CH3Cl, यही क्लोरीन फिर इस पर अटैक करेगा। अब फिर इसका अटैक किया ना, इसका H इसका Cl मिल करके कंपाउंड क्या बना दिया, HCl। तो बाकी यहां बच गया क्या हमारा, CH2Cl बच गया। अब फिर जब CH2Cl बचा, तो लास्ट में फिर देखिए, एक क्लोरीन से फिर रिएक्शन करेगा, मतलब जितना भी कार्बन का फ्री रेडिकल होगा वह बार बार क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, और इसका Cl फिर यहां लगेगा, तो बच क्या जाएगा, Cl पीरियड। अब बोले दूसरा प्रोडक्ट बन गया यहां तक। ऐसे करते करते इसका सारा H को क्या करना है, हटा देना। अब आप देखिए तीसरा प्रोडक्ट में फिर Cl अटैक किया, यहां देखिए, तो फिर कंपाउंड बनेगा CHCl2 और HCl बनेगा। फिर देखिए, फिर CHCl2, फिर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, कंपाउंड बनेगा CHCl3 और प्लस यहां से CHCl3, अब बच गया हमारा एक Cl। ये तीसरा प्रोडक्ट बन गया। हम यहां तक पहुंच गए। अब एक Cl इसमें से और हटाना है, तो जितना भी कार्बन का कंपाउंड होगा, देखिए फिर CHCl3, फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, फिर इसका H और Cl मिलकर के Cl बन जाएगा, और फिर लास्ट में क्या बनेगा, CCl3। अब अंतिम प्रोडक्ट क्या बन गया, CCl4। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहां से क्या किए, जितना भी CH4 में H था, सब एक एक करके ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करते गया, सब इसका एक एक करके H हटाते चला गया। लास्ट में कंपाउंड क्या बन गया, CCl4। क्या बन गया, CCl4। तो सबसे पहला फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल। इसको कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। क्या कहते हैं, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब स्टार्टिंग का स्टेप। तब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसी को हम लिखेंगे इनिशिएशन स्टेप। क्या लिखेंगे हम इसको, इनिशिएशन। यहां से लेकर के यहां तक जो स्टेप आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, मैंने वहां से यहां तक चले, इसको कहा जाता है प्रोपैगेशन स्टेप। क्या कहा जाता है, प्रोपैगेशन, मतलब प्रोपैगेट करना, मतलब धीरे धीरे कंपाउंड का बनते चले जाना। और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड का स्टेप, मतलब जो चीज लास्ट में बच गया वही आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना देता है। जैसे देखिए, ये Cl मिल गया, तो कंपाउंड बन जाएगा Cl2 गैस। अगर CH3 मिल गया, तो कंपाउंड बन जाएगा C2H6। तो जो लास्ट में बच गया वह सब आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन स्टेप। क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन स्टेप। ऐसे याद रखिएगा। उसी तरह अगर कोई दूसरा एग्जांपल, अगर आप इथेन को क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, देखिए यहां इथेन को किससे रिएक्शन करा दीजिए, क्लोरीन के साथ। तो इथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराइएगा, तो पहले एक H हटेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5Cl। पर इसका एक H हट गया, एगो Cl लग गया।
इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो देखिए, अगर ऐसा कंपाउंड दिया C2H6 और यहां लिखा हुआ है कि क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, क्लोरीन कैसा है, एक्सेस, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, मतलब आप क्लोरीन लार्ज अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो इसका जितना भी H होगा सारा H को क्या करेगा, जैसे मीथेन से सारा H हटा दिया वैसे यहां से भी सारा H हटेगा और कंपाउंड बन जाएगा C2Cl6। अब प्लस ऐसे कुछ बनते चला जाएगा। इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोइथेन। इसको क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोइथेन। और हेक्साक्लोरोइथेन को ही कहा जाता है आर्टिफिशियल कैम्फर। क्या कहा जाता है, तो कोई पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल कैम्फर किसको कहते हैं, तो क्या होगा, C2Cl6। क्या होगा, C2Cl6 को ही आर्टिफिशियल कैम्फर कहते हैं, जो कपूर आता है, जो नेचर से प्राप्त होता है, आर्टिफिशियल। एक बड़ा फॉर्मूला होता है, उस पे हमको भी याद नहीं है ना, किसको, इसे कपूर के जैसा काम करता है, इस लिखा से, हाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए, देखिए अब क्वेश्चन क्या देता है, देखिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। देखिए 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 रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा हैलोजन मोर रिएक्टिव होता है। किसका याद रखना है, रिएक्टिविटी किसका, हैलोजन का, कि कौन सा हैलोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा या कौन सा हैलोजन का रिएक्टिविटी क्या है, कम होगा। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऐसे याद रखिएगा, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, तब किसका, आयोडीन। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में याद रखिएगा, देखिए देखिए किसका याद रखना है, हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन में जो रिएक्टिविटी होगा, देखिए ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, तब 2 डिग्री सेकेंडरी, तब होगा प्राइमरी है, टर्शियरी सेकेंडरी, तब क्या होगा, प्राइमरी। ये रिएक्टिविटी किसका, हाइड्रोजन का याद रखना है, किसका याद रखना है, हाइड्रोजन का। और ये किसका रिएक्टिविटी है, हैलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे याद रखना। तो कुछ क्वेश्चन, टर्शियरी हाइड्रोजन समझते हैं ना, जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है और सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है, उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब प्राइमरी कार्बन के साथ H है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, अब मिथाइल के साथ H है तो मिथाइल हाइड्रोजन। अब आगे देखिए, अब एग्जाम्पल कुछ बनाइए। यूवी लाइट, यूवी लाइट, आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनाइएगा, जरा सोच करके बताइए।
लिखिए इसको। बनाइए इसको, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये 4 रिएक्शन दिए हैं, आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा ऑर्गेनिक में आपको, अब पूछेगा कि आप रिएक्शन बनाइए। बोले इसके बगल में इधर एक कार्बन, इसके बगल में भी इधर एक कार्बन, ये दोनों प्राइमरी हो गया। इसके बगल में दोनों तरफ कार्बन है तो सेकेंडरी हो गया। तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का? सेकेंडरी का। तो H कहां से हटेगा, प्राइमरी से या सेकेंडरी से? सेकेंडरी से। H यहां से हटा दीजिए, H हटा के Cl लगा दीजिए। बाकी इसका एक H, इसका एक Cl मिल करके क्या बन जाएगा, एक H हो गया ना। उसी तरह यहां से बताइए कहां से हटेगा, यहां से हटाइए, यहां से हटेगा। ये Cl प्लस क्या बनेगा, HCl। यहां से बताइए, यहां से बताइए जल्दी इसमें। हाँ देखिए, यहाँ एक्चुअली H लगा हुआ है ना, जो दिख नहीं रहा है आपको। कार्बन का वैलेंसी 4 होता तो 1 2 3 1 4, ये टर्सरी H हो गया, यहां से छटेगा। वहां बताइए, देखिए यहां पे भी एक H होता है, लेकिन एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच का स्ट्रॉन्ग है, यहां से H नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो अल्काइल का H निकलेगा, यहां से H निकलेगा। हो गया। समझे कैसे बना? तो घर पे भी जाके 3 बार 4 बार इस क्वेश्चन को लिखिए, लिख करके बनाइए, ताकि देखिए कैसे बना है क्वेश्चन सब।